नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं कि अपने डीमैट अकाउंट में अपनी पोजीशन को कैसे बनाएं, कैसे बाई करें, कैसे सेल करें, कैसे अपनी फंड को ऐड करें और कैसे फंड को विड्रॉ करें। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में सीखेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। चलिए आइए सीखते हैं और जानते हैं। और ये सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को अलर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इस ब्रोकर का डीमैट अकाउंट हम खोलें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने मेरी बताई हुई साइट से आपने विजिट किया होगा और देखा होगा कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और किसका डीमैट अकाउंट हम खोलें। तो दोस्तों, चलिए हमने तो अकाउंट खोल लिया और अब उसमें जानते हैं कि हम कैसे पोजीशन को बनाते हैं, कैसे फंड को ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं। सारी चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में आपको बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रोधा के बारे में भी बताऊंगा और अप स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आज मैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं एंजल ब्रोकिंग में ही मैं एंजल ब्रोकिंग में ही अपनी पोजीशन बनाता हूँ और इंट्राडे भी करता हूँ, पोजिशनल भी करता हूँ। पहले मैं ज़रोधा के साथ करता था। ज़रोधा भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है और एंजल ब्रोकिंग का भी बहुत अच्छा है। बट दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रोधा में नहीं है, एंजल ब्रोकिंग में है, और बहुत सारी चीज़ें एंजल ब्रोकिंग में है, ज़रोधा में नहीं है। तो आइए चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि क्या फैसिलिटी एंजल ब्रोकिंग में है और ज़रोधा में नहीं है। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के साइट पे और ये हमारा अकाउंट है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इसमें आपको देख सकते हैं, यहाँ पे सारे इंडेक्स हमारे शो कर रहे हैं। निफ्टी 50, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, सारे इंडेक्स इसमें शो कर रहे हैं। और आज का टॉप गेनर कौन है, आज का टॉप लूज़र कोई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों सारी न्यूज़, सारी चीज़ें मेंशन होती रहती हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ये स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं। यदि कोई IPO लॉन्च होने वाला है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें शो करती हैं। ये है पोर्टफोलियो। दोस्तों, आप मेरी पोजीशन को मत देखिएगा क्योंकि ये मेरी पोजीशन है, मेरा एनालिसिस है और मेरी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप मेरी पोजीशन को देख के आप कोई पोजीशन ना बनाएं। मेरे तरफ से कोई राय नहीं है। आप अपने से मार्केट को एनालाइज करें और उसको जज करें और आप खुद उस चीज़ों को जानें। मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे हम मार्केट को जज करते हैं, कैसे किसी स्टॉक को देखते हैं कि उसका क्या मोमेंटम होने वाला है, आने वाले टाइम में वो कितने का हाई बनाएगा, कितना वो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, कब हम बाई करें, कब हम सेल करें। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये छोटी सी एक पोजीशन है दोस्तों मेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं DLF का और SBI, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील की पोजीशन हमने बना रखी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा प्राइस यहाँ पे मेंशन हुआ है कि मैं कौन सी पोजीशन कितने रुपए में हमने बाई किया है।
तो देख सकते हैं सर दोस्तों कि यहाँ पे LTP मतलब ये आज का प्राइस है, ये दोस्तों आज का प्राइस है जहाँ पे ये स्टॉक बंद हुआ, ठीक है। तो ये DLF का है, ये SBI, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, और इसमें कितना हमने कितना ये परसेंटेज आज गेन किया है ये यहाँ पे शो कर रहा है। ये दोस्तों हमारी क्वांटिटी शो कर रही है, और ये दोस्तों मेरा एवरेज प्राइस शो कर रहा है, मतलब कि मैंने इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे हमने बाई किया। ये देख सकते हैं मेरी फंड वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे है। और करंट वैल्यू मेरी क्या है, किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरी कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, इसलिए कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे डे प्रॉफिट मतलब आज के डे में ये कितना अप एंड कितना डाउन हुआ है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है और इतना हमारा करंट प्राइस चल रहा है, और इतने का मुझे लॉस हो रहा है। आज मार्केट ने इतना गेन किया। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा करंट प्राइस है, मतलब ये इतना मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरे फंड की इतनी वैल्यू बची है। मतलब यदि मैं आज के आज ये सारी पोजीशन स्क्वायर अप कर देता हूँ तो मुझे मेरे अकाउंट में इतना फंड मिलेगा, और मुझे लॉस कितने का होगा ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे -3,445 रुपए शो कर रहा है, मतलब कि मुझे इतने का लॉस हो चुका है, और आज की डेट में मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें अभी बहुत अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कौन सी चीजें कैसे बाई सेल, मैं लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा बाई करके सेल करके और सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पोजीशन है, इस पे आप इसको देख के कोई भी ऑर्डर आप मत लीजिएगा। दोस्तों ये मार्केट, ये ऑप्शन मार्केट का है। यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट है, ये सारी वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5 मतलब 5 वॉच लिस्ट दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग में। आप स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहें इसमें नाम अपना रख सकते हैं, जो भी कि यहाँ ये मेरा निफ्टी 50 का निफ्टी 50 के हमारे स्टॉक्स इसमें होंगे, निफ्टी बैंक इसमें स्टॉक होंगे, निफ्टी IT के स्टॉक होंगे, निफ्टी फार्मा के हमारे स्टॉक होंगे, और निफ्टी मेटल के स्टॉक होंगे। मतलब ये इंडेक्स है और इनके हम स्टॉक इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, ये वॉच लिस्ट है, ये हमारे कुछ स्टॉक हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे जैसे मैं मेंशन करता हूँ SBIN, ठीक है। तो ये देख सकते हैं SBIN का स्टॉक आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देख सकते हैं SBIN, NSE और BSE। NSE BSE का मतलब नेशनल एक्सचेंज मार्केट और बॉम्बे एक्सचेंज मार्केट। तो दोस्तों ट्रेड तो दोनों में होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम अच्छा होता है, मोमेंटम भी अच्छा होता है इसमें भी, और सबसे ज्यादा इसमें ट्रेड होता है। तो दोस्तों हम लोग NSE में करते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका SBI का शेयर इसमें आ चुका है वॉच लिस्ट में, ठीक है। और ये आपका आज का करंट प्राइस शो कर रहा है, इसने ₹3.70 का मोमेंटम किया और ये 0.87% प्लस में। दोस्तों ये यदि लॉस में होता है तो ये रेड कलर में, मतलब यहाँ पे माइनस में होता है। जैसे आपको मैं कोई स्टॉक दिखा देता हूँ आज, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील,
तो देख सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील, ये आज इसका प्राइस चल रहा है 1226 रुपये 95 पैसे, 12 रुपये 40 पैसे ये माइनस में है, 1% माइनस। अब देख लीजिए दोस्तों, ये यदि आपका ये कोई स्टॉक प्लस में होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, और ये माइनस में होगा तो यहाँ माइनस इतना। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बाई कैसे करें और सेल कैसे करें, चलिए। तो दोस्तों SBI यदि मुझे लेना है, सपोज करिए मुझे SBI बाई करना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे बड़ी अच्छी चीज है एंजल ब्रोकिंग में कि आप एक साथ यदि आप किसी भी स्टॉक को क्लिक करते हैं तो उसके चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट भी शो कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू से इनका पार्टनरशिप है, तो इसलिए ये ट्रेडिंग व्यू की यदि आप यहाँ से चार्ट ओपन करते हैं तो डायरेक्ट ये आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे ले जाएंगे और आपको ये चार्ट ओपन करके दिखा देंगे। ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज का ओपन क्या था, मतलब ये स्टॉक आज कितने पे ओपन हुआ, 426.50 पे। हाई कितने का ये बनाया, लो कितना गया, क्लोज कितने पे हुआ, और इसमें लोअर सर्किट कितने का लगा, ये अपर सर्किट है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप कि इतने का वॉल्यूम है। तो ये सारी चीजें आपको एक क्लिक पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। दोस्तों देखिए इसमें आप इसको कैसे बाई करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको SBI बाई करना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपने SBI पे क्लिक किया और यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ गया। ये आपकी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे SBI का नाम आ गया, रेट चल रहा है, और SBI आपको क्वांटिटी जितनी भी लेनी हो, 1 2 4 10 20 50 जितनी भी लेनी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं जितनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए मुझे मान लीजिए 10 चाहिए। और दोस्तों ये है प्राइस, और आपको इसमें भी सपोज करिए कि मैं चाहता हूं कि नहीं यार मुझे इसी प्राइस पे चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मार्केट रेट चल रहा है, जैसे मुझे मार्केट चाहिए कि जो भी प्राइस चल रहा है मुझे लेना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको डिलीट करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो भी प्राइस चल रहा होगा करंट में उस पर बाई हो जाएगा। मगर यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे SBI 420 रुपए का ही चाहिए, मुझे उससे ऊपर नहीं चाहिए उससे नीचे नहीं चाहिए, बस सिंपल यहाँ पे आप 420 रुपए मेंशन करिए। और ये डिस्क्लोजर क्वांटिटी, इसका मतलब ये होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी, सॉरी, या इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी क्वांटिटी को शो नहीं करें। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे शो करता है। तो उससे क्या होता है कि ये हम छोटे रिटेलर्स के लिए नहीं है, ये बड़े पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होते हैं कि जो बड़ी पोजीशन बनाते हैं 10,000 20,000 50,000 1 लाख क्वांटिटी, तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उनकी क्वांटिटी बिट में शो करती है, तो वहां पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए और आप यहाँ पे जो भी प्राइस देना है। और दोस्तों ये NSE हो गया। अब ये देखिए, ये आपको डे पे ही रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि AMO लिखा आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं ये वीडियो नाइट में बना रहा हूँ, इसकी वजह से ये यहाँ पे AMO लिख के आ रहा है। जब भी ये रनिंग मार्केट में होगा तो ओनली यहाँ डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन शो करेगा, AMO नहीं। ये जब मार्केट क्लोज होता है तो ये AMO आता है। मतलब AMO डिलीवरी का मतलब हो गया कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि जब मार्केट खुलेगा और डिलीवरी में आप चाहते हैं, डिलीवरी का मतलब होता है कि आप अपनी कोई भी पोजीशन को 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2 साल 5 साल 10 साल जितने टाइम चाहें उतने टाइम आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं होगा, जितनी क्वांटिटी होगी जितना प्राइस होगा उतना आपको पे करना होगा, आप उतना पे कर दीजिए। उसके बाद अपनी पोजीशन को जब तक चाहें होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई इंट्राडे। इंट्राडे में आपको अपनी पोजीशन को 3:15 के पहले आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। यदि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और उस पर एक चार्ज करेगा जो 59 का, मतलब 59 रुपए का आपसे चार्ज करेगा प्लस GST। ठीक है, 18% GST। तो दोस्तों
इंट्राडे यदि आप करते हैं तो आपको अपनी पोजीशन को 3:15 से पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। और ये है दोस्तों मार्जिन। तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये चीज क्या है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, और चलिए मार्जिन के बारे में भी बता देते हैं कि मार्जिन क्या चीज होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि देखिए मार्जिन के बारे में दोस्तों ऐसा है कि आपको एंजल ब्रोकिंग 4x का लीवरेज डिलीवरी में देता है। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी में आप यदि कोई भी पोजीशन को डिलीवरी में, यदि सपोज करिए कि आपको 420 रुपए में SBI है, 420 रुपए में आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4,200 रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी को आप यदि मार्जिन में करते हैं 4x लिवरेज मिलेगा। 4x का मतलब समझिए दोस्तों कि आपको, जैसा कि मैं बता देता हूं आपको कि जैसे SBI आपको 10 क्वांटिटी लेने हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं रनिंग मार्केट में। आपको मैं खुद दिखा दूंगा अगली बार, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, मगर नेक्स्ट टाइम मैं आपको लाइव मार्केट में इस चीज को दिखाऊंगा मार्जिन बेनिफिट क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसके फायदे बहुत हैं मगर नुकसान भी उतना ही है। बस आप अपनी पोजीशन को कब बिल्डअप करते हैं, कब आप उसको इंटैक्ट करते हैं। यदि आपकी पोजीशन सही टाइम पे हुई और सही टाइम पे एग्जिट किया तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपनी पोजीशन को सपोज करिए कि 420 रुपए का स्टॉक चल रहा है और आप 10 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो आपको 4,200 रुपए पे करने होंगे। मगर दोस्तों आपको मार्जिन में भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओनली 854 रुपए 90 पैसे देने होंगे। जी हाँ, 854 रुपए 90 पैसे। दोस्तों बस इसके साथ एक कंडीशन है कि आपको यदि मार्जिन का बेनिफिट लेना है तो आपको इसमें एक छोटा सा इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट, अब आइए जानते हैं इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको फुल्ली एकदम डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ जाएं, और आगे चल के यदि मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालता हूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, और उसके बाद आप खुद से प्राइस एक्शन को समझ के और अपनी ट्रेड को लेते हैं तो आप एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे सिंपल आप समझ लीजिए कि आपने 420 रुपए का इंटू 10 क्वांटिटी, आपको कितना देना होगा? 4,200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों इतने आपको डिलीवरी में देने पड़ेंगे। इसके साथ आप इसको चाहे जितना टाइम आपको होल्ड करना है कर सकते हैं। मगर दोस्तों यदि आप इसको 10 क्वांटिटी 420 इंटू 10 तो 855 रुपए, सिंपल सा समझ लीजिए, बस इतने ही देने होंगे। आपको 4x का लीवरेज मिलेगा। दोस्तों आप यदि आपके अकाउंट में 10,000 इसका 4x मिलेगा। मतलब हो गया दोस्तों, आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 40,000। यहाँ दोस्तों आपको इसके मतलब आपने 10,000 रुपए दिए, इसमें 4x और इसके आपको 40,000। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ब्रोकर हमें क्यों देता है, उसे क्या फायदा है। आप यही सोचेंगे उसे क्या फायदा है। दोस्तों उसे फायदा है, इसमें आपको 10,000 रुपए आपने पे किया, ठीक है, और इसमें ब्रोकर आपको दिया 30,000। तो दोस्तों इसमें आपको
ब्रोकर 30,000 दिया तो 30,000 इंटू 0.4 सॉरी 0.049%, ये दोस्तों आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे 3,000 हो गया था, इसको 30,000। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ों को एक बार क्लीन करता हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल प्लेन कुछ खोल देता हूँ, ये खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, आपको उसके लिए 10 क्वांटिटी आपको लेनी है, 10 इंटू 420, ठीक है। तो आपको देने कितने पड़ रहे थे? 4,200 रुपये आपको देने पड़े, ठीक है। मगर दोस्तों अब आपको इसमें क्या हो रहा है, 4x लीवरेज मिल रहा है। तो 4x लीवरेज कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि आप 10,000 रुपये इसमें आप अपने अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। मार्जिन में कुछ किसी स्टॉक को, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 10,000 डालेंगे तो आपके फंड में 40,000 शो करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फंड उतने ही शो करेंगे, बट इसमें आप 40,000 की वैल्यू तक का, 40,000 वैल्यू तक की पोजीशन को आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, जैसे कि आप इसमें आपको 4x, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे ये 40, ठीक है। अब आपको 40,000 में से आपका फंड 10,000 है, तो आप 40,000 में से 10,000 माइनस कर दिए, बचे आपके 30,000, ठीक है। तो 30,000 पे आपको 0.049% इंटरेस्ट पे करना होगा। दोस्तों आप खुद कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि कितना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज है और आप इसका इस्तेमाल करके एक कम कैपिटल में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको एंजल ब्रोकिंग में ही मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलें और देखें कि आपको बेनिफिट हो। दोस्तों इसका ड्रॉबैक भी क्या है ये भी मैं बताऊं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यदि आपने पोजीशन सही नहीं बनाई, आप कम पैसे में अधिक क्वांटिटी उठा लिया और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपने सही से एनालिसिस नहीं किया, सही से प्राइस एक्शन को नहीं समझा और पोजीशन को बना लिया, और वो पोजीशन काफी टाइम एक्सपेंड कर दिया, काफी टाइम ले लिया वो पोजीशन आपकी ऊपर जाने में, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि आप देखिए, जैसे 30,000 का 0.049, ठीक है। ये आपका 30 इंटू 0.049%, ये आपका तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 14.70 रुपए, जी हाँ 14.70 आपको पर डे देना है, जी हाँ पर डे 14 रुपए आपको 30,000 रुपये देना होगा जी। इस 30,000 रुपये पे आपको 14.70 रुपए पर डे इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों
अब आप सोच रहे होंगे कि 14 रुपये 70 पैसे तो कुछ नहीं है, दे सकता हूं मैं। तो दोस्तों ये 14 रुपये 70 पैसे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डेज। देखिए आइए देखते हैं कितना होता है। तो 14.30 डेज तो हो गया आपका 441। आप तो सोचेंगे दोस्तों यार ये तो 30,000 रुपये मैं ले लेता हूँ, 440 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आपने पोजीशन अच्छे तरीके से उठाया हो और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको देने नहीं होंगे, ये देना ही है। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो। सॉरी दोस्तों, एक चीज हमने आपको नहीं बताया, इस ये आपका 30 डेज का ये ब्रोकरेज इंटरेस्ट है, ब्रोकर का इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको इसमें 18% जीएसटी भी देना है। तो दोस्तों ये भी कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। इंटू 3%, तो हो गया आपका यहाँ पे सिंपल सा 441 इंटू 44179.38 कितना हो गया दोस्तों, प्लस दोस्तों 520 रुपये 38 पैसे बस। तो दोस्तों बस ये आपको पे करने होंगे 30,000 के। अगर इससे फायदा हमारा क्या है? फायदा है, बहुत बहुत बड़ा फायदा। यदि दोस्तों आपने अपनी पोजीशन आप श्योर हैं कि हम अपनी पोजीशन को, मान लीजिए कि आपके पास फंड है 10,000, ठीक है, आप उसके बदले सॉरी आपको ब्रोकर ने दे दिया, ठीक, आपके हो गए 40। अब आप इसमें एसबीआई का शेयर कितना उठा पाए, चलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं सोच रहा था मैं इसको क्लीन कर देता। तो दोस्तों ये देखिए 40,000 आपके पास हो गए, डिवाइडेड बाई 420। आप इसमें 95 क्वांटिटी उठा सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ओनली 10 क्वांटिटी उठा सकते थे, 4,200, और आप 10,000 में आप कितने उठा लेते, देख लेते हैं वो भी। 10,000 डिवाइडेड बाई 420, 23 क्वांटिटी। तो आप 10,000 रुपए में सिर्फ 23 क्वांटिटी उठा पाते हैं। यहाँ पे आप इसमें आपको कितनी क्वांटिटी उठा पा रहे हैं आप, 95। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि मुझे कितना कैसे प्रॉफिट और कितना होगा। दोस्तों यदि आपका
आपका ये 1 रुपए प्राइस बढ़ेगा, आपका SBI का 1 रुपए प्राइस बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 30, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 95। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, फंड तो आपको उतना ही लगा है, मगर आपको जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। दोस्तों आप ऐसे स्टॉक को जज करिए और ऐसे स्टॉक का मोमेंटम आप जज करिए कि वो इतने टाइम में, इतने डेज में या इंट्राडे में वो इतने रुपए का मोमेंटम कर सकता है। आप कम से कम 100 मैं नहीं कहूंगा, मगर कम से कम 70% आप श्योर हो। 30% यदि आपका डिसीजन गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम पोजीशन को होल्ड करेंगे। जो एक दिन का, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक दिन का हमारा इंटरेस्ट है, यही देना होगा ना दोस्तों। 14 रुपए 70 दे देंगे भाई, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर दोस्तों यदि आप ये 14 रुपए 70 पैसे एक दिन का दे देते हैं, ठीक है, तो आप सपोज करिए कि ये आपकी पोजीशन 95 आपने लिया है क्वांटिटी, और ये सेम डे या नेक्स्ट डे 10 रुपए का मूवमेंट कर गया। जी हाँ, 10 रुपए का मूवमेंट कर गया। आपको प्रॉफिट कितने का होगा, आपको प्रॉफिट होगा 950 रुपए। दोस्तों 950 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। ये इंट्राडे में हो गया, तो यदि इंट्राडे में हो गया दोस्तों, तो आपको 1 रुपए भी नहीं देने होंगे। ओनली इंट्राडे। गवर्नमेंट चार्ज जो भी होते हैं छोटे मोटे, मैं आपको बता दूंगा गवर्नमेंट चार्ज कितना होता है, वो मैं आपको कैलकुलेटर में अभी शो करा दूंगा कि हाँ कितने होते हैं। दोस्तों बस उतना ही आपको पे करना होगा, बाकी आपका प्रॉफिट मैं बता देता हूँ, लगभग आपको 15 रुपए से 17 रुपए के बीच में आपको पे करना हो सकता है। दोस्तों आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, 950 रुपए, 950 माइनस 20 कर लीजिए, 20 आपको लगभग आपका हो गया 40, और आपका हो गया 9। दोस्तों इतने का आपको प्रॉफिट, आपने 10,000 लगाया और अप्रॉक्स 1000 के आसपास का प्रॉफिट है। दोस्तों 10% का प्रॉफिट 1 डेज में। चलिए दोस्तों, यदि एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में हुआ, 4 दिन में हुआ, तो भी तो दोस्तों 4 दिन में आप इसको 4 कर लीजिए, 4 दिन में भी आपको 10 रुपए में इतना मिलेगा, तो भी तो आप प्रॉफिट में होंगे। मगर दोस्तों यदि आपने पोजीशन को सही तरीके से जज नहीं किया, आपने स्टॉक को सही तरीके से जज नहीं किया, तो आपको नुकसान हो जाए। वो देखिए कैसे। चलिए चीजों को आप समझ गए होंगे, इसको मैं क्लियर करता हूं। यदि आप सपोज करिए कि आपने 95 क्वांटिटी आपने 40,000 में उठा लिया, ठीक है, और 40,000 में 95 क्वांटिटी उठा लिया, और उस स्टॉक ने 30 डेज ले लिए, 30 डेज ले लिए, कितने रुपए का मोमेंटम में, 95 इंटू 10 डेज। दोस्तों आपको यहाँ कितने का प्रॉफिट है, 950 रुपए, और आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको फायदा कहाँ होगा,
नुकसान कब होगा, आप उसके लिए क्या करें और कैसे स्टॉक को जज करें। देखिए दोस्तों, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। आपका यहाँ पे 950 रुपये -400। तो भी दोस्तों लगभग आपको 500 का प्रॉफिट। दोस्तों अब बताइए 500 रुपए अभी आपको ये तब के केस में जब आप रॉन्ग हो गए, आप आपका डिसीजन गलत हो गया, आपने एनालिसिस किया और वो काम नहीं किया। ठीक है, मैं पोजीशन को 1 महीने होल्ड करूँ, 2 महीने करूंगा, तो दोस्तों आप 2 महीने करेंगे तो इसको डबल कर लीजिए, तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। मेरे हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस। मगर तीसरा महीना यदि एंट्री करते हैं तो ये बढ़ता जाएगा दोस्तों, और ये आपका उतना ही रहेगा। हो सकता है ये आप माइनस, और जरूरी नहीं है कि 950 है, आप हो सकता है माइनस में रह जाए 950 हो सकता है आप 2000 रुपये माइनस में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 2000 तो ये तो जा ही रहे हैं, प्लस ये भी आपको पर मंथ देना है। तो अच्छा ये है कि आप सही तरीके से स्टॉक को जज करें, उसके बाद उसे बाई करें, और आप कोशिश करें, मतलब मुझे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं तो कोई भी स्टॉक को ऐसे इस तरीके से एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि वो स्टॉक कितने टाइम में, कितना कम समय में कितना अधिक मोमेंटम कर सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यदि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का यदि 2% भी मिल जाता है तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करिए, फिर आपको मौका मिलता है तो फिर से आप वो बाई करिए। उससे क्या होगा कि आपको उससे ज्यादा की उम्मीद ना रखें, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मगर उम्मीद ना रखें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हो सकता है आप प्रॉफिट में आके फिर माइनस में चले जाए, फिर प्रॉफिट में आए फिर माइनस। तो उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ऐसा कोई स्टॉक चूज करें जिसमें मोमेंटम होने वाला हो या कोई ब्रेकआउट होने वाला हो, तो आप उसको, आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक 10 रुपये 5 रुपये 8 रुपये का मोमेंटम देने वाला है, तो बस आप उसको तुरंत बाई करिए। सेम डे इंट्राडे में यदि आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो निकल जाइए, नहीं होता है नेक्स्ट डे जब आपका हो जाता है निकल जाइए। कम इंटरेस्ट में बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, ये है मार्जिन। तो दोस्तों मार्जिन के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में हमने समझाया। काफी लंबी हो गई ये वीडियो एक छोटी सी टॉपिक के लिए। मैं चाह रहा था कि मैं आगे इस टॉपिक को लेके मैं आपको एक लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, बट मैंने एक छोटा सा आपको इसमें चीज़ों को समझा दिया है। तो आपको यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, और आप ये बाई कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे करना है, वो आपको मैं बता दूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे डिलीवरी और इंट्राडे और मार्जिन क्या है। मार्जिन के बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल तरीके से मैंने बताया आपको। इंट्राडे का मतलब हमने बता दिया, बस सिंपल सा, इसमें आपको पोजीशन को 3:15 से पहले आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। ठीक है दोस्तों, और डिलीवरी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब तक चाहें जितना चाहें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, स्क्वायर अप मतलब आपको उस पोजीशन से निकलना है। आपको लगता है कि मेरा टारगेट अचीव हो गया है, तो सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी कोई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी कोई पोजीशन, जैसे देखिए एक मेरी छोटी सी पोजीशन ये चल रही है, ये मैंने आज ही इंट्राडे में लिया था, तो मैंने इस पोजीशन को अभी होल्ड करके रखा है। देख सकते हैं कि आप मैं मार्जिन में होल्ड किया हूँ। मैं देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज़ है ये।
मेरा कम पैसे में कितनी क्वांटिटी मैंने होल्ड कर रखी है देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें मुझे 585 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें मुझे 1805 का लॉस है। ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, ये देखिए। और ये पोजीशन में आएगा, ऑर्डर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे पोजीशन या ऑर्डर बुक है। तो देखिए, आपको यदि मान लीजिए सपोज करिए आप, अब ये आपको आपको यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैंने 300, जैसे 309 रुपये में मैंने खरीदा है, इसको 315 मुझे सेल करना है। बस कुछ करना नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे 315 डालना है, सॉरी 315 डालना है, और यहाँ पे आपको तरफ से जाना है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर लग देखिए। बस यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ एमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो जब ये मार्केट ओपन होगा और ये इस प्राइस पे चला जाएगा तो मेरा ये पोजीशन इस पर अपने यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये देख रहे हैं ऑर्डर बुक में आएंगे आप, तो ये आपका सेल ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। और यदि दोस्तों आपको लगता है कि नहीं 315 की जगह 318 जाएगा, 320 जाएगा, तो बस यहाँ पे आप आइए मॉडिफाई पे, आप अपने प्राइस को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे नहीं, मुझे मार्केट में बेचना है, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे सारा जीरो रखना है और इसको सबमिट कर देना, आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उससे आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से है, इसमें देखिए स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी ऑप्शन में, फ्यूचर में, किसी भी चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप यदि अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं, आपने बनाया और आपको लगता है कि अरे यार ये मार्केट तो ऊपर जा रहा है, और आपका अचानक से मार्केट में कोई न्यूज आ गई, कोई कुछ भी हुआ और वो बहुत बड़ा फॉल हो, आपका प्रॉफिट मिनटों में लॉस में चेंज हो जाए, तो आप कितना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार हैं दोस्तों। इस मार्केट में आप प्रॉफिट कितना बनाएंगे इस पे तो ध्यान ही मत दीजिए। कितना आप लॉस झेल सकते हैं, कितना बड़ा लॉस झेल सकते हैं, 200, 500, 1000, 2000, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप इसमें इंटैक्ट करिए। स्टॉप लॉस में जाइए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले आप अपने ऑर्डर को बना लीजिए, फिर उसके बाद ऑर्डर लेने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस में आइए। सेम जैसे आप सेल ऑर्डर लगाते हैं वैसे स्टॉप लॉस लगाना है। आपको यहाँ ट्रिगर प्राइस में जाना है। ट्रिगर प्राइस क्या होता है दोस्तों, और ये प्राइस क्या होता है ये आपको मैं बताऊँ। ये सिंपल, आप यहाँ पे सपोज करिए कि आप डाल दिए कि मुझे इसको 305 के नीचे जाएगा तो मेरी पोजीशन को ये स्क्वायर अप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दी। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ कि लो प्राइस मैंने क्यों लगाया। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने यहाँ देखिए मेरी क्वांटिटी शो कर रही है। ट्रिगर प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस और ये प्राइस मतलब कि यदि मेरा स्टॉक इस प्राइस पे आएगा या इसको जैसे ही हिट करता है और इसके नीचे जैसे ही जाना शुरू करेगा तो मतलब मेरा स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट का मतलब कि अब इसके ऊपर यदि निकला, यदि सपोज करिए कि 305 तो आया, एक्टिवेट हो गया, मतलब इसने इसको ऑर्डर दे दिया कि भाई अब स्टॉप लॉस हिट होने वाला तो मैं एक्टिवेट हो। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे 304 रुपये लगे, यदि ये 305 भी ये एक्टिवेट है, यदि 304 नहीं हिट होता है तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बट यदि इसलिए ये एक्टिवेट कर देते हैं और यदि उतनी तेजी से जाता है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, इन दोनों के बीच में जो भी बेस्ट प्राइस होगा वहां पे आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। वैसे बहुत फास्ट मोमेंटम होता है तो इस प्राइस पे आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीजें हैं इसमें। स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया, बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं,
ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसको और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप सारी चीज़ें। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें एक ऑप्शन है कन्वर्ट का, इसलिए मैंने पोजीशन मार्जिन में उठा रखी है। तो मैंने बताया था कि आप 10,000 इन्वेस्ट करके 40,000 तक के ऑर्डर आप बाई कर सकते हैं, 40,000 तक की पोजीशन बना सकते हैं। मगर यदि आपके पास 40,000 रुपये हैं और आप 40,000 की पोजीशन में, तो बस आपको सिंपल कुछ करना नहीं, कन्वर्ट पे जाना है और इसको आपको, मेरा मार्जिन में है, मैं इसे चाहूँ तो इंट्राडे में या डिलीवरी में करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास उतना अकाउंट में फंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये डिटेल है। इसमें यदि आपको कोई और क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप इसमें सिंपल जाइए, जितना क्वांटिटी ऐड करना है उतनी क्वांटिटी इसमें डालिए। ठीक है, और इसमें प्राइस, जितनी प्राइस पे करना है वो ऑर्डर टाइप क्या है आपका, इसमें जाइए, उसके करके सबमिट कर दीजिए। आपकी प्राइस पे जो भी आएगा मार्केट, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा तो शायद हो सकता है 2 घंटे की वीडियो हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में मैं सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं एंजल ब्रोकिंग के अंदर। एंजल ब्रोकिंग बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ऑप्शन चेंज भी मिलता है, आपको न्यूज़ भी मिल जाता है, आप म्यूचुअल फंड भी खोल सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। आप यदि आपको एंजल ब्रोकिंग के साथ जाना है तो दोस्तों आप एंजल ब्रोकिंग में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाएं और लिंक पे ओपन करें। तो दोस्तों ये देखिए, आपको इसमें देखिए जैसे यहाँ पे फंड कैसे ऐड करते हैं, तो फंड सिंपल सा, यहाँ पे आपको जो भी डालना है 10,000 ये नेट बैंकिंग है, ये यूपीआई है। यूपीआई से करना है तो आप अपना, यदि फ़ोन से आप करेंगे तो फ़ोन से आप यदि करते हैं तो आपको यूपीआई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, यूपीआई एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसमें, मान लीजिए सिंपल सा बात है, आपका कुछ भी मैं मान लीजिए सिंपल सा, जैसे कि आप, यदि आपको वो यूपीआई एड्रेस पता है तो आप इसमें डाल दीजिए और डाल के ऐड फंड करके वैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे, गूगल पे जो भी होगा उस पर एक लिंक जाएगा, आप उस पर क्लिक करके और उसको ऐड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ यदि जैसे कि देख सकते हैं मेरा एसबीआई में ऐड है तो मेरा एसबीआई से ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं। ये है विड्रॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जैसा कि देख सकते हैं मेरा माइनस में शो कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आपका जो भी फंड होगा इसमें अवेलेबल, तो आप इसमें फंड वैल्यू डालिए और इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहा है, तो देखिए आपको जब आप विड्रॉ कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो यहाँ फंड विड्रॉ स्टेटस में आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे शो करने लगेगा कि आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अप्रूवल अमाउंट में यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा, यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा तो उसके बाद अप्रूव हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये है दोस्तों। और दोस्तों ये काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है दोस्तों। ये मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बस अब मैं शॉर्ट में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ रिपोर्ट में आएंगे, रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ दिया हुआ है कि आप अपना मतलब स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, फंड ट्रांजेक्शन, डीपी ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड हिस्ट्री, मतलब आपने क्या क्या कब किया है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई। आप खुद से जब ट्रेड करेंगे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपने कितना फंड ऐड किया, कितना का आपने ट्रेड किया, कितना ब्रोकरेज लगा, कितने का लॉस, कितने का प्रॉफिट, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये आपका एक्सचेंज है जिसमें आपने ट्रेड किया था वो है, ये ईयर है, और ये दोस्तों स्टेटमेंट का डेट, मतलब आप कितने टाइम से कितने टाइम तक का स्टेटमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो आप डेट डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 महीने पहले चाहिए,
मई के 1 तारीख का डाला आपने, सेगमेंट मतलब आपको कौन सा ऑल कर दीजिए और गो कर दीजिए, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सारा चीज थोड़े समय में बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। वैसे जानने के लिए तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। और दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि देखिए ये एक प्रकार का बहुत बड़ा समुंदर है, और समुंदर में कभी भी छलांग नहीं लगानी चाहिए। यदि आपको तैरना आता हो और आपके अंदर उतनी काबिलियत हो कि आप यदि थोड़ा दूरी पे भी आप कूदते हैं या बीच में कूदते हैं तो आप तैर के किनारे तक आ इतनी कैपेसिटी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि यदि आपको इस शेयर मार्केट के बारे में जब तक पूरा नॉलेज ना हो तब तक आप इसमें एंट्री न सीखें, पहले सीखें, जानें कैसे हम बाई करें, सेल करें, प्राइस एक्शन को समझे, चार्ट को पढ़ें। मैं अभी तो मैं अकाउंट्स के बारे में सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट चार्ट पे ले जाऊंगा और सारी चीजों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप कैसे चार्ट को पढ़ें, उसको कैसे जज करें कि हाँ स्टॉक क्या मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, और आप उस चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि हाँ उससे मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने में अच्छा लगे, ताकि और भी वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको हम कुछ समझा सकें। तो दोस्तों अभी ये छोटा सा चीज़ मैं आपको बता रहा था, और आगे चल के मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करें। आपको मैं इतना सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को समझा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को जज करने में कि क्या हो सकता है। आप चार्ट को देखते ही आप जज कर लेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। और दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास हो सकता है फंड बहुत बड़ा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए हो, पर दोस्तों यदि आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप इसमें अभी इंटर ना करें। आप अपने कैपिटल को बचाए रखें, पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा, अच्छी जानकारी हो जाएगी, आप अपने फंड के साथ आप इसमें एंट्री करें। एक छोटे से फंड से आप पहले सीखें, जानें कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें एंट्री करें। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत तेजी से लोग एंट्री तो करते हैं मगर इसमें संभल नहीं पाते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मार्केट को दोष देते हैं और बोलेंगे कि मार्केट एक गैम्बलिंग। जी नहीं दोस्तों, मार्केट गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कम पैसे में कितना अधिक प्रॉफिट बनाए। दोस्तों इतना आसान होता शेयर मार्केट तो आज की डेट में कोई नौकरी नहीं कर रहा होता, कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता, कोई इधर उधर परेशान नहीं होता, सबके सब शेयर मार्केट में है। पैसा आज की डेट में सबके पास बहुत पैसा है। दोस्तों आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हैं, ज़रोधा में खोल सकते हैं, आप स्टॉक में खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।